रमज़ान द मंथ ऑफ ब्लेसिंग इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और इसी बाबरकत महीने में, रहमतों भरे महीने में, जहां हमने अपने आप को ये सीखना है कि हम स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रॉन्ग रहें, इसी तरह से हमने ये सीखना है कि हम अपनी बॉडी को रॉन्ग डाइटरी हैबिट से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शेज़ारफ। मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेहत जो कि खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, उसका ख्याल रखा जाए। और उसका ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सहरी और अफ्तार में इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं और उनका ये मोटिव होता है कि मैम हम जो है रमज़ान में जो है किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर अफ्तारियों में बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़ियों उनका इस्तेमाल रहता है। तो किस तरह से अपना वेट लॉस किया जाता है, या क्या हम ऐसे फूड्स जो है वो खा सकते हैं कि हमारा वेट लॉस भी हो जाए और हम अपने बहुत ज़्यादा वेट गेन ना कर सकें। क्योंकि रमज़ान के बाद ईद की भी खुशियाँ आमद है उसकी भी। तो इसमें हम किस तरह से अपने वेट को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं एक छोटा सा डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपना वेट लॉस भी करना है और अपने ईद के सूट में भी अपने जो है वो ड्रेस में फिट होना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि सहरी मील्स में सहरी से भी पहले सबसे पहले ये है कि सहरी के 45 मिनट्स पहले आप प्री सहरी मील से इसको आप कह सकते हो। इफ़ योर मोटिव इज़ टू लूज़ योर वेट, तो आप सिंपल है एक गिलास इसबगोल का छिलका या एक गिलास चिया सीड का वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, या आप एक गिलास जो है रेज़न वाटर यानी किशमिश का वाटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये याद रखना है कि चिया सीड हो या इसबगोल का छिलका हो या रेज़न हो, इन सबको आपने सोक्ड वाटर का इस्तेमाल करना है। सहरी मील्स में हम बात करते हैं कि सहरी में बहुत ज़्यादा रुझान है, पराठों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो पराठे के बजाय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक छोटी सी मील प्लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने पराठे को स्विच करना है फ्रॉम चपाती, ठीक है, 6 इंच की चपाती या फिर आप 3/4 क्वांटिटी जो है वो आप चपाती के ले सकते हो। इसके साथ आप अगर योगर्ट लेना चाहते हो या आप योगर्ट भी ले सकते हो, जो कि आप 4 to 5 टेबलस्पून जो है योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रिंक लेना चाहते हो तो आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप 1 गिलास लस्सी ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब बात आ जाती है कि ग्रेवी कौन सी होनी चाहिए। पहले ही तो ये मटन और बीफ के इस्तेमाल से सहरी में गुरेज करें, उसके बजाय आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो, चिकन ग्रेवी का इस्तेमाल कर सकते हो। और उस चिकन ग्रेवी को आपने 1/4 ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद योर ग्रेवी पोर्शन। अब अफ्तार में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन से मशरूबात जो है वो इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रूट जूसेस जो हैं वो आपका वज़न गेन करते हैं, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ऑप्ट फॉर द फ्रेश फ्रूट जूसेस, यू कैन हैव इट, लेकिन कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस या पानी से ही अपने पेट को मत भरें। जो आपके खाने के आइटम्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, उनसे भी, और डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स से पैक्ड है, उनसे भी अपनी मील प्लेट को फिल करें। सो उसके एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी जो रीफिल्स हैं उनको भी अवॉइड किया जाए, ठीक है। सो अब मील्स की अगर हम बात करें तो पकोड़े और समोसों का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है इन द इफ्तार। तो उसके लिए क्या किया जाए, डीप फ्राइड के बजाय आप एयर फ्राइड का इस्तेमाल कर लें। आप एयर फ्राइड में अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करके, बैलेंस करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि चना चाट या दही बल्ले, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कम स्पाइसेस में, कम ऑयल में बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी में। और इसके बाद जो है अफ्तारी के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि नमाज का ज़रूर ब्रेक लें। अफ्तारी और डिनर को मिक्स ना करें। अफ्तारी के बाद नमाज का ज़रूर ब्रेक लें। एक तो ये आपको रेस्ट भी देगा आपके डाइजेशन सिस्टम को, दूसरा ये है कि यू कैन फिल योर डिनर प्लेट्स टू, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आप डिनर की बात
की जाए तो डिनर में भी आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि हमारे जो मोस्टली मील्स होते हैं उसमें हम या तो राइस का इस्तेमाल करते हैं या चपाती का इस्तेमाल करते हैं ग्रेवीज़ के साथ। तो उसमें आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि वन ऑप्शन, ट्राई टू ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन एट वन टाइम, यानी राइस को और चपाती को इकट्ठा ना लें। या तो राइस के साथ आप ग्रेवी ले सकते हैं या सिंपल जो है आप चपाती के साथ ग्रेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सैलेड का भी इस्तेमाल कर लें तो ये तो बहुत अच्छा होगा। सैलेड भी आप सॉर्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप रॉ सैलेड के बजाय अगर बॉइल्ड फॉर्म में लेना चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।